जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। ये जो स्ट्रेस है ना परिवार को लेकर के, जो ये चिंता चल रही है ना परिवार को लेकर के, जो ये दिक्कतें चल रही है ना, उलझन चल रही है परिवार के अंदर, चिंता मत कीजिए, सॉल्व हो जाएगी इस महीने। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, परेशान मत होइए। मैं आपके पारिवारिक उलझन को जानता हूं, मुझे जो परिस्थिति चल रही है वो पता है आपकी, ठीक है। जो इसमें चीजें हैं घर में जो आपके चल रही हैं उसका मुझे जानकारी है। भगवान कृपा करेंगे ये सब जल्दी सॉल्व होगा और इसी महीने सॉल्व होगा। सॉल्व करने का रास्ता भी इसी महीने निकलेगा, परेशान मत होइए। तो बात करेंगे कैसा निकलेगा आपका सितंबर राशि वृष के जातक जातिका के लिए, क्या क्या परिस्थितियां आपके लिए होंगी, कैसी रहेंगी, पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए प्लीज। एक तो अगर आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना, अच्छी मतलब जानना है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है, तो आप कॉल करेंगे और मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ले सकती हैं। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि घर में सबको दिखा लिया, वास्तुशास्त्री सबको दिखा लिया, कुछ ना हो पाया, तो किसी ऐसे को बुलाया जाए जिससे पता चले कि घर में क्या है, कुछ कुछ क्या है, क्यों घर में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी शांति नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, घर में कलह इत्यादि रहता है, तो घर की एनर्जी नकारात्मक तो नहीं है और हो जाती है। तो आप मुझे बुला सकते हैं, बुला सकती हैं। अगर आप चाहते हैं, चाहती हैं संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाना मेरे द्वारा, तो उसके लिए भी आप मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। भागवत कथा और राम कथा के लिए भी आप लोग मुझे बुला सकते हैं, देश विदेश जहां आप चाहते हैं। चलिए सबसे पहली चर्चा आपके लिए कर लेते हैं कि क्या परिस्थिति आपकी रहने वाली है सितंबर में। मैंने क्यों कहा कि जो पारिवारिक चिंता है वो दूर हो जाएगी। साल भर में पहली बार, एक साल में पहली बार आपके राशि स्वामी वीनस यानी आपके राशि स्वामी शुक्र अपने खुद के घर में यानी तुला राशि में प्रवेश करने जाएंगे। और जब राशि स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है तो अपने घर को पावरफुल करता है। अब क्या था, क्या चल रहा था, आप क्या बता देता हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि जो आचार्य जी कह रहे हैं उसमें कुछ प्रभाव है, वो सही है। सेकंड हाउस जो आपका है वहां मंगल गोचर कर रहे थे। अब आपके घर में हो क्या रहा था कि आप कुछ भी बोल रहे थे या बोल रही थी तो उसको गलत ही लिया जा रहा था, उसको गलत ही लिया जा रहा था। मतलब कोई समझने को, एक बोल रहा था या बोल रही थी, दूसरा उसका जवाब तुरंत तैयार रख रहा था। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में परिवार के अपने लोग ही लगे हुए थे या लगी हुई थी। और ये आपके साथ यही नहीं हो रहा था, ये आपके साथ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी चल रहा था। इस समय लाइफ के अंदर इतनी अशांति बनी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 18th of September, after 18th of September, when Mars will transit in Cancer sign, okay, Mars will move in Cancer sign, then you will get relief from all that, for all that, right? Okay. So इन सभी चीजों से आपको रिलीफ निश्चित रूप से मिलेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन 18 सितंबर तक आपको अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक बड़ी शानदार चीज होने जा रही है, जो एक बड़ा मुझे सुंदर लगा कि जो बेहतर होने जा रहा है। मंगल का बृहस्पति के साथ जो थर्ड हाउस के अंतर्गत एक संयोग होगा, मैं ये कह सकता हूं कि यात्राएं काफी सारी होंगी, आपको फाइनेंशियल जो गेन है वो मिलेगा, आर्थिक लाभ आपके जीवन के अंतर्गत जरूर मिलेगा। एक बड़ी शानदार चीज है जिसको मतलब मुझे लगा कि बताना चाहिए। एक साल में पहली बार 11 तारीख से, 11 सितंबर से लेकर के और 26 सितंबर तक, 11 से 26 ध्यान रखिएगा, 11 तारीख से लेकर के और 26 तारीख के बीच में, इस समय पर बुध
स्वराशिगत होंगे, अपने घर में गोचर करेंगे। और वो घर कौन सा होगा? पंचम भाव। पंचम भाव बड़ा शानदार भाव है, ज्योतिष के लिए ब्रेन कहा जाता है। तो इस समय के बीच में शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से आपको फायदा होगा। इस समय आप देखेंगे या देखेंगी कि आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत एक्टिव है। इस टाइम पर जो थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। चीजों को कैसे सॉल्व करनी है उसकी जो नॉलेज है वो आ रही है। वो क्या कहते हैं, सिक्स सेंस जो भी कहते हैं, जिससे मतलब कि आप समझ पाते हैं व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो वो जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो इस समय पर आपकी बुद्धि के द्वारा कुछ जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो बड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। एक प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आप सेल करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो 17 तारीख के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। सबसे अच्छी बात कि आपके आत्मविश्वास के बेहतर होने से, आत्मविश्वास के स्ट्रांग होने से परिस्थितियां आपके लिए बहुत शानदार होंगी। इस महीने एक और शानदार चीज आपके जीवन में होने जा रही है, और वो शानदार चीज ये है कि एक बहुत पुराना विवाद, बहुत दिन से चल रहा बहुत पुराना विवाद आपका सुलझ जाएगा। बहुत दिन से रुका हुआ एक कार्य जो है वो आपका निश्चित रूप से बनेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है, क्योंकि बुध साल भर में पहली बार स्वग्रही होंगे। एक जो चिंता संतान को लेकर के चल रही थी या एजुकेशन को लेकर के चल रही थी, वो चिंता निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। आप कहेंगे ठीक है साहब, ये सब तो होने वाला है, लेकिन सभी चीजों की क्या परिस्थिति रहेगी? तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जिसको कहा जाता है कि आखिर सितंबर कैसा रहने वाला है। देखो भाई, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। राशि स्वामी सिक्स्थ में गोचर करेंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखो आएंगी, लेकिन मेजर प्रॉब्लम स्वास्थ्य में नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 18 तारीख तक कुटुंब में, घर में, मैंने कहा कि उलझन, मतलब 18 तारीख तक ये परिस्थिति रहेगी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं या बोल रही हैं, उसको बड़े अजीब तरीके से लिया जाएगा। मतलब उसका ऐसा जवाब मिलेगा कि लड़ाई झगड़ा होगा ही, आपकी गलती नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये नोट कर लीजिएगा जो बता रहा हूं, आपकी गलती नहीं होगी। आप कहेंगे या कहेंगी घर में, ये कटोरी यहां रख दे, ठीक है, घर वाले कहेंगे नहीं यहां तो बिल्कुल नहीं रहेगी, इसको वहां रखना है, ये सामान यहां नहीं हो सकता है, और इसी विषय पर आपका बवाल होगा। बर्तन जोर से पटका जाएगा, तो आपके घर में उस विषय को लेकर के बवाल हो सकता है। इसलिए 18 तारीख तक, और बाहर भी अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, उलझने से बचने की आवश्यकता है, पैसा वगैरह भी इन्वेस्ट करने से बचने की आवश्यकता है। आफ्टर 18 आपके शब्दों में पॉजिटिविटी होगी, कंडीशन अच्छी होगी, तो आप जो भी काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, यू ट्राई टू डू दैट, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। ओके, आफ्टर 18 समय बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के ठीक रहेगा। फाइनेंस को लेकर के ये महीना काफी शानदार रहता हुआ दिख रहा है कि मंगल भी पहुंच जाएंगे लाभेश के साथ, बुध स्वग्रही हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने वो समय बताया है 11 to 26, इस बीच में फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति इस महीने पहले महीने की अपेक्षा डेफिनेटली बेटर रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के क्या परिस्थिति होगी? मैं एक बात कह सकता हूं, यदि आप स्त्री हैं, बता रहा हूं, अगर पत्नी हैं तो आपके पति देवता, प्रेमिका हैं तो आपका प्रेमी ऐसा ज्ञानी बनेगा, ऐसा ज्ञान देगा, लगेगा भाई मतलब आप पक जाएंगे ज्ञान सुनते सुनते, उनका पक्का बता रहा हूं।
आपको बिठाएंगे और तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हें ये नहीं पता, मैंने ये कहा था करने के लिए। आपको भी लगेगा कि मैंने इतनी तो गलती नहीं की जितना ये सामने वाला ज्ञान दे रहा है। तो ये थोड़ा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा 18 तारीख के बाद, लेकिन ये टॉलरेट करना पड़ेगा, पहले नहीं। पहले तो ठीक है, पहले तो बुध सेकंड हाउस में, मंगल सेकंड हाउस में चल जाएगा, लेकिन 18 के बाद यहां रहने वाला है। पर जिनकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सॉल्व करने के रास्ते भी आएंगे। थोड़ा अगर सुन लेंगी ना, मैं स्त्रियों के बता रहा हूं, पुरुषों के साथ भी कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, थोड़ा सुन लेंगी, परिस्थिति ठीक हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा। बाकी परिस्थितियां अच्छी हैं। एजुकेशन के लिए ये महीना अच्छा है, मैंने बता ही दिया है। कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने, आप मुझे प्लीज कॉल कर लीजिए, बात हो जाएगी, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समय लेकर के। मैंने दोबारा बताया, अगर आप बाकी चीजें चाहते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, एनर्जी इत्यादि चेक कराना चाहते हैं तो मुझे बुला सकते हैं। अभी कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।